तो विनय सुनो श्री सरस्वती कृपा दास पर होए, नैया मेरी पार कर दीजियो प्रथम मनाऊं तोए। हाँ तो मेरे आज बुजुर्गों, नौजवान साथी, हमारी माता बहनाएं और प्यार करने वाले बच्चों, आज मैं ओम जय श्री कैसेट के माध्यम से एक गणपति विवाह आप लोगों के बीच में कहने के लिए जा रहा हूं। गौर से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। एक दिन कैलाश पर ए बेटे भोलानाथ, माया धर्माया रचे सुगिरजा से मुस्कात। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो अचानक माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, तुम्हें पता है अपने जो दो बच्चे हैं कार्तिकेय और गणेश विवाह के योग्य हो चुके हैं। तो भगवान शंकर बोले, क्या? ए बोले शंकर जति, बोले शंकर जति मान मेरी सती तुम्हें समझाऊं। गणपति कार्तिक दो लाल रे पहले किसको विवाह रचाऊं। आए भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, आप ये बताइए प्रथम मैं किसका विवाह रचाऊं? ए है दो मेरे लाल, यही मेरे ख्याल क्या प्रण पाऊं। है कार्तिक बड़ो मेरो पुत्र रे पहले बाको विवाह रचाऊं। आए भगवान शंकर ने कहा, रही हो पार्वती, अपना कार्तिक है वो बड़ा है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। आहा, जितना पार्वती ने सुना तो क्या हुआ बंधु? अरे सुन के पार्वती ऋषि आई, आज मैया ऋषि हो गई, क्योंकि माता पार्वती गणेश जी को अधिक प्रेम करती थी। अरे सुन के पार्वती ऋषि आई, और रहे क्यों कपट जाल फैलाई। अरे दोनों हैं मेरे प्राण से प्यारे 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 जी प्यारे, क्यों तुम समझो न्यारे न्यारे। कहने लगी, हे प्रभु, क्यों दोनों पुत्रों को तुम अलग अलग समझते हो? भगवान शंकर ने इतनी बात सुनी और माता पार्वती कहने लगी, क्या? कृष भैया सला कुमार रे भेद नहीं तुमने खोला। सोचते हैं कि पार्वती के अंदर ये भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि गणेश जी को अधिक प्रेम करती हैं, इसीलिए। महाराज भांग पिए गए भोला मस्त, अरे तारी गए लगाए के गिरजा बैठ गई है सुस्त। इतना सब कुछ सुनने के बाद अपनी तारी में मस्त हो जाते हैं, और क्या होता है बंधु? के लगाए गए शंकर जी तारी, गिरजा बेटी मनु मारे।
तारी गिरजा बैठ गई मन मारे। और अपने मन सोचती हैं क्या, अरे कबहू बात न मेरी माने, अरे कबहू बात न मेरी माने, शंकर अपनी अपनी ठाने। अजी शंकर अपनी अपनी ठाने, जन्म जन्म ख्वारी गिरजा बैठ गई मन मारे। आज माता पार्वती सोचती हैं कि मेरे शंकर भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर पता नहीं आज क्या मन में उपाय आया है। अरे अर्धांगिन कहते थे स्वामी, अरे अर्धांगिन कहते थे स्वामी, तो न भरी शंभु ने हामी। अरे तो न भरी शंभु ने हामी, सोच मोई जाई से वारी गिरजा बैठ गई मनु मारे। गए शंकर जी लगाए तारी गिरजा बैठ गई मनु मारे। और क्या होता बंधु, अरे जन्म शीश कुमार को काटो, अरे जन्मत शीश कुमार को काटो, फिर पीछे ते पति ने डांटो। अरे फिर पीछे पति ने मोए डांटो, और शंभु से के हारी गिरजा बैठ गई मनु मारे। सोचती हैं क्या, अरे कार्तिकीय शंकर को प्यारो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर को उनका बड़ा पुत्र ही कार्तिक प्यारा है। अरे कार्तिक शंकर को अति प्यारो, समझ रहे हैं गणपति न्यारो। अवसारी गिरजा बैठ गई मनु मारे। लगाए गए शंकर जी तारी गिरजा बैठ गई मनु मारे। से ही भगवान शंकर ने पार्वती के मन की जानी, तो अचानक से अपनी तारी खोली और सामने देखा कि माता पार्वती सामने बैठी हैं। तभी कहने लगे, अरे पार्वती तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हो। तभी माता पार्वती बोली, हे प्रभु तुम तो घटघट की जानते हो। तभी भगवान शंकर बोले, हे पार्वती तुम मेरी बात पर ध्यान दीजिए। खोली समाधि शंभु की, सोचा एक उपाय, मही परिक्रमा जो करे तको देहूं में विवाह रचाए। हे पार्वती अगर तुम चाहती हो कि पहले गणेश का ब्याह हो तो क्यों नहीं, जो पहले मही की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह मैं पहले रचाऊंगा। और भगवान शंकर बोले, क्या
कि कहे गंगाधारी, कि कहे गंगाधारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। आए भगवान शंकर बोले, हे पार्वती मेरी बातों को ध्यान में दीजिए। कहे गंगाधारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। हे पार्वती तुम तो जानती हो कि दोनों पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं और फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। अरे दोनों कुमार प्राण से प्यारे, दोनों कुमार प्राण से प्यारे, ना समझू मैं न्यारे न्यारे। आए अकल सोची न्यारी, आए अकल सोची न्यारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। कहे गंगाधारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। और भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती अब मेरी बात को ध्यान में सुनो। अरे ते परिक्रमा मही के आवे, ते परिक्रमा मही के आवे, ताको पहले विवाह रचावे। बुलाए लय ओ तारी, बुलाए लय ओ तारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। कहे गंगाधारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। आए भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जो कोई प्रथम पृथ्वी के परिक्रमा दे के वापस आ जाएगा उसी का विवाह पहले मैं रचाऊंगा। इतना गणेश जी ने सुना तो क्या हुआ। अरे गणपति दुखी वये अति भारी, अरे गणपति दुखी वये अति भारी। और ओ कार्तिक हंसे रहे दे दे तारी। नमो पे असवारी। आए गणेश जी मन ही मन सोचते हैं, नमो पे असवारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। कहे गंगाधारी मेरी सुन ले शैल कुमारी। भगवान शंकर ने कहा तो माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु जो आपकी इच्छा। और क्या होता है बंधु। अरे पार्वती न कछ बोल सकी जो इच्छा ना तो तुम्हारी है। अरे पार्वती न कछ बोल सकी जो इच्छा ना तो तुम्हारी है। कार्तिक पे उड़ता वाहन है, गणपति पे चुआ असवारी है। आज माता पार्वती कहने लगी, प्रभु ठीक है अब ऐसा कीजिए, दोनों पुत्रों को हुक्म दीजिए और यात्रा की तैयारी करें। दोनों को हुक्म दिया शिव ने
तैयार भये छिन में गणपति रह गए मन मारिए। तैयारी कर दी क्योंकि उन पे तो भैया मोर की सवारी है, कोसों मील रोजाना चलेंगे। और आज गणपति जी तो मन मार के बैठ गए, अपने क्या करें। और क्या होता है कि गणपति को सोचु भयो है, मही को चक्कर है वारी, जाने कब को बेर लयो है, मुँह पे चूआ की असवारी। आज गणेश जी अपने मन सोचते हैं कि पता नहीं पिताजी कब का बैर निकाल रहे हैं मुझसे। गणपति को सोचो भयो है, मई का चक्कर है वारी, जाने कब को बेर लयो है, उपे चूए की असवारी। सको सफल में जावे, अरे कार्तिक पे है उड़ना वाहन से सको सफल में जावे, चूहे की असवारी मेरी 3 कोस दिन छुप जावे। होते हैं जो इच्छा विवाह भयो है, जे अच्छो विवाह भयो है, अपमान पिता ने दयो है, ना चलेगी पेश हमारी, मुँह पे चूहे की असवारी। निकल पड़ते हैं और आज माता पार्वती और भगवान शंकर ने देखा कि गणेश जी तो अभी यहीं पर हैं। अरे शिव पार्वती बोलने लागे, गणपति क्यों नहीं जाते हो। क्या बात है जीतो प्रसाद दादाजी। पार्वती बोलने लागे, गणपति क्यों नहीं जाते हो, कार्तिक गए दिन परिक्रमा, तुम क्यों मन सकुचाते हो। वो कितनी दूर गयो है, ये तुमको कहा भयो है, क्यों रहे अब आप बेचारी, मुँह पे चूहे की असवारी। और क्या होता है प्रिय सज्जनों, चाले गणपति जंगल को उठ आए,
सोच बेचारी मुँह पे चूहे की सवारी। आज जैसे ही गणपति जी जंगल में जाते हैं तो इधर में नारद जी नारायण नारायण करते हुए और गणपति के सामने आए। तो आज गणेश जी ने देखा, हे नारद जी, तो आज नारद जी बोले, हे गणेश, आज ऐसी क्या बात है जो आप जंगलों में घूम रहे हो? तभी नारद जी पूछते हैं, और क्या होता है? ए नारद पूछे बात, नारद पूछे बात, भाई क्या बात साच बतलाओ, तुम किस कारण हो मोन रे, कहाँ को गणपति जाओ। इतनी बात गणेश जी ने सुनी तो कहने लगे, जब गणनायक ने कही मानो मुनि सही पिता प्रण डारो, जो मई परिक्रमा दे रे होए बा प्रथम देखो बाको। गणपति ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, जो हमारे पिता शंकर ने अपने मन में प्रण ठाना है कि जो कोई पहले मही की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह में पहले रचाऊंगा, तो नारद जी आप ही बताइए, क्योंकि मेरे बड़े भाई है कार्तिक, उन पे तो वही मोर की सवारी है, वो तो मही की परिक्रमा देखने मैं क्या करूं, मेरे पास तो चूहे की सवारी है, दिन में 3 किलोमीटर चले। और गणेश जी बोले क्या कि उड़ के कार्तिक पहले आवे। हे नारद जी आप ही बताइए, अरे उड़ के कार्तिक पहले आवे और आय के मेरो मान घटावे। अरे मेरी चूहे की सवारी, मेरी चूहे की सवारी, जावेदे है गई मेरी खुआरी। इतना गणपति ने कहा तो नारद जी मन सोचने लगे और कहने लगे क्या कि नारद के हंसी समझ आए रे, सोच मत तुम लावो। मन में लावो, मैं सरल उपाय बताऊं रे, काम प्रथम पाओ। हे गणेश, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि प्रथम पद तुम ही पाओगे। गणपति बोले वो कैसे? महाराज वेद मुनि श्रेष्ठ बतावे धाम, अरे मां धरती है पिता स्वर्ग जाए के लगो उनके पाव। आज नारद जी ने कहा, हे गणपति, क्या तुम भूल गए जो वेद पुराणों में लिखा है कि जो माता है वो स्वयं धरती है, वही स्वर्ग है वो समय पिता है। क्यों ना तुम भगवान शंकर और माता पार्वती के पांव में जाके पढ़े, तो वही सबसे तुम्हारा तीर्थ है। हाँ, गणेश जी मन सोचने लगे और क्या होता है कि माता पिता ना संबड़ा तीर्थ पुण्य महान, तीनों लोकन में बसे नव वैकुंठ जहान। तो आज नारद जी कहने लगे क्या कि लगे माता पिता के पाम गणपति। अजी गणेश जी
के लगे मात पिता के पाम गणपति काम सहज तेरो बन जाएगा। समझो 84 धाम गणपति सहज काम देखो बन जाएगो। लगे माता पिता के पाम गणपति सहज काम तेरो बन जाएगो। जी सुनो, वेद पुराण पुराण बतावे, वेद पुराण पुराण बतावे, शेष महेश सहस फन गावे। ए माँ घर में विश्राम गणपति सहज काम तेरो बन जाएगो। लगे माता पिता के पाम गणपति सहज काम तेरो बन जाएगो। और कहने लगे क्या, अरे धरणी में तीरथ दिखलइयो, धरणी में तीरथ दिखवइयो, पापे लेट गणपति तुम जइयो। आज नारद जी गणपति को ज्ञान देते हैं, बापे लेट गणपति तुम जइयो, लिख दियो पिता को नाम गणपति सहज काम बन जावेगो। लगे माता पिता के पाम गणपति सहज काम देखो बन जाएगो। नारद जी ने गणपति को दिया तो मंद मंद मुस्कुरा गए। और क्या होता है बंधु, नारद कह के चल दिए नारायण कहे नाम, गणपति को देकर सलाह सो पहुंचे अपने धाम। आए नारद जी इतना सब कुछ बता करके अपने धाम चले जाते हैं। और इधर में गणेश जी क्या सोचते हैं कि नारद की जब सुन के वाणी, गणपति के उर बीच समानी, और तीरथ लय बनाए रे, दे परिक्रमा माता पिता के गिरे चरण भेराए रे। जो कुछ नारद भगवान ने बताया
कहने लगे, अरे नारद की जब सुन के वाणी, अरे गणपति के उर बीच समानी, अजी तीरथ लय बनाए रे, दे परिक्रमा माता पिता की गिरे चरण बहराए रे। आज गणेश जी अपने माता पिता के परिक्रमा दे करके वो सामने लेट जाते हैं चरणों में, और क्या होता है बंधु, अरे बोले शंकर बोले सुने गणपति, ये क्या ढोंग बनाते हो। बोले शंकर बोले सुने गणपति, ये क्या ढोंग बनाते हो। अरे कार्तिक गया दिन परिक्रमा, तुम न जल्दी जाते हो। अरे क्यों करता अपनी मनमानी, और गणपति के उर बीच समानी, अजी तीरथ लय बनाए रे, दे परिक्रमा माता पिता की गिरे चरण बहराए रे। ये तुम क्या ढोंग बनाते हो। आहा, गणेश जी मुस्कुरा गए। अरे तुमने कही पिता हम मानी, अब काहे बहकाते हो। आज गणेश जी कहते हैं, हे पिताश्री, अरे तुमने कही पिता हम मानी, अब काहे को बहकाते हो। से बढ़कर वेद शास्त्र भी गाते हो। हे पिताजी हंस गए सुन के मात भवानी, आज माता पार्वती ही मंद मंद मुस्कुरा के जय हो गणेश जी। अरे हंस गई सुन के मात भवानी, और करते हो क्यों आनाकानी, और कर जो मन में भाई रे, दे परिक्रमा माता पिता की गिरे चरण बहराए रे। इतना माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, जो गणेश जी कह रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम तीर्थ होते हैं। जब इतना भगवान शंकर ने सुना तो क्या हुआ। शंकर बोले धन्य कुमार तुम सबसे बड़े कहाते हैं। अरे शंकर बोले धन्य कुमार तुम सबसे बड़े कहाते हैं। अरे लई परीक्षा पूरी हो गई, गणपति कंठ लगाते हैं। और अरे देव ने खुशी देखो बहुत मनाई, देव ने खुशी बहुत ही मानी, महिमा सेवकी सबने जानी, जय जय करें पुकार रे, दे परिक्रमा माता पिता की गिरे चरण बहराए रे।